हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी परिवार सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की जलवायु। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु मिलती है उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जलवायु कहते किसे हैं। तो जलवायु का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, अगर कभी लंबे समय के लिए एक ही तरीके का मौसम रहे तो उसको बोलते हैं वहां का जलवायु, वहां का क्लाइमेट। ठीक है, लंबे समय के लिए एक ही तरह का मौसम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। ठीक, अब दूसरी चीज आती है कि एमपी का क्लाइमेट कैसा है। दूसरा चीज क्या आती है, एमपी की जलवायु कैसी है ना, क्लाइमेट कैसा है एमपी का। तो जो एमपी का क्लाइमेट है वो आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून है ना। मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून का मतलब कि ट्रॉपिकल मानसून है, मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और मानसून। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागर है ना, एक बार लोकेशन देख लें अगर एमपी की, तो इस तरीके से है, मध्य में पड़ता है और इधर पड़ता है अरब सागर, है ना, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो एमपी में यहाँ से भी बारिश होती है और एमपी में यहाँ से भी बारिश होती है। ठीक है, इस वजह से इसमें उष्णकटिबंधीय और मानसून दोनों तरीके की जलवायु मिलती है। ठीक, पहली चीज। दूसरा रीजन क्या है, अगर मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है उसको देखें, उसका रीजन क्या है, मेनली अगर रीजन देखा जाए तो उसके लिए, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, जो दक्षिण पश्चिम मानसून, उसकी वजह से जो बारिश होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, उसकी बारिश। ठीक, ये रीजन हो गया मानसून। ठीक, और जो उष्णकटिबंधीय है वो है आपकी जो कर्क रेखा है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो एमपी के बीच में से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किसकी रीजन हो गया, वो हो गया आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु का। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दूसरी बात हम लोग को ये जाननी होगी कि जलवायु को जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो हम अगर देखें कि जलवायु के पीछे, अगर कहीं की जलवायु को जानना है तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान देना होता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो वो फैक्टर होते हैं, एक तो समुद्र से कितनी दूरी है ना, समुद्र से दूरी। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा कि जो लैटिट्यूड की पोजीशन है वो क्या है ना। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश की पोजीशन, अक्षांश की स्थिति, है ना, ये हमें जानना होगा। तीसरी बात क्या है कि उसकी एवरेज हाइट कितनी है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है। फिर जो चौथी चीज है, वहां पे नेचुरल जो वेजिटेशन है वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी मिल रही है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति वहां पे कौन कौन सी मिल रही है।
फिर एक पॉइंट आता है कि उसके जो धरातलीय स्वरूप है वो क्या है ना, जो सरफेस है वहां का वो क्या है, धरातलीय स्वरूप वो क्या है। ठीक, एक पॉइंट और होता है वायु की दिशा क्या है ना, वायु की दिशा, वायु दिशा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या डिसाइड करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं आपके क्लाइमेट को, आपके जलवायु को, है ना। ठीक है, अब आते हैं आप एमपी की बात पे, है ना, कि एमपी में किस तरीके का मिलता है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी है ना, आप ये देख ही रहे हैं, ये आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये आपका साउथ पॉइंट हो गया, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लें कि इस रीजन में किस तरीके की जलवायु मिलेगी। ठीक है, तो ये जलवायु प्रदेश कितने तरीके में बटे हुए हैं, 5 जोन्स, 5 जोन में ये बटे हुए हैं, है ना। 5 जोन कौन कौन से हैं, पहला है आपका उत्तर का मैदान। ठीक है, एक क्या है, उत्तर का मैदान, जो कि महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पे मिलती है, अधिक गर्मी होगी और सर्दी भी यहाँ पे अधिक होगी। तो इसमें हम देख लें कौन कौन सा एरिया पड़ेगा। एक हमने अभी जस्ट देखा, हमें आपका ये एरिया मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर। ठीक है, ये एरिया किस में पड़ेंगे आपके, ये एरिया पड़ेंगे आपके उत्तर के मैदान में। ठीक, और कुछ एरिया आपका पड़ेगा ये नीमच, मंदसौर वाला। ठीक है, ये एरिया किस चीज में पड़ेगा, ये एरिया पड़ेगा आपका उत्तर के मैदान में। ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया पेन चेंज। ठीक है, ये पड़ेगा आपका उत्तर का मैदान। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, तो दूसरा रीजन है आपका मालवा का पठार। ठीक, मालवा का जो पठार है इसमें ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी पड़ती है, ये सम जलवायु होता है। इसमें आपका अरब सागर से जो चलने वाला मानसून है उसकी वजह से बारिश होती है ना, जो अरब सागर से मानसून चल रहा होता है उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, अब आता है बघेलखंड, है ना। बघेलखंड वाला जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है ये, है ना, बघेलखंड वाला एरिया पड़ता है ये। ठीक, इसके बारे में अगर बताऊं तो आपके यहाँ पे जलवायु मानसूनी होगी और यहाँ पे जो सोन नदी है उसका अपवाह तंत्र होगा, है ना, अपवाह तंत्र होगा किसका, सोन नदी का। ठीक, अब आता है आपका विंध्य क्षेत्र, ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है आपका विंध्य क्षेत्र का। ठीक, ये हो गया चौथा। यहाँ पे भी ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना अधिक सर्दी पड़ेगी, और ये मतलब आपका पंचमढ़ी है, अमरकंटक है, ये सारे के सारे एरिया इसी एरिया में पड़ते हैं। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की वजह से बारिश होती है। ठीक, यहाँ पे बारिश किसकी वजह से होगी, बंगाल की खाड़ी की वजह से। फिर आता है नर्मदा घाटी का क्षेत्र, यहाँ पे अधिक गर्मी होगी बट यहाँ जो सर्दियां होंगी वो इतनी सामान्य नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी कभी टेम्परेचर डाउन चला जाता है। और ये एरिया ये एरिया कर्क रेखा के ना पैरेलल है, ये कर्क रेखा के समानांतर है। इस वजह से यहाँ पे जो वर्षा है वो 57.5 से लेके 142.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो कम भी वर्षा होती है और ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके 5 रीजन्स हैं, आपका उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, बघेलखंड, विंध्य की पहाड़ियों का क्षेत्र और नर्मदा घाटी का क्षेत्र, ये 5 जोन हैं जो कि आपके एमपी के क्लाइमेट जोन बनते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर हम देखें कि वहां पे कितने सीजन्स मिलते हैं, है ना, वहां पे कितने सीजन्स मिलते हैं, तो अगर सीजन्स की बात करें मतलब ऋतुएं, है ना, ऋतुएं की बात करें
तो एक सेकेंड, अगर ऋतुओं की बात करें, है ना, सीजन्स मतलब ऋतु, है ना, ऋतुओं की बात करें तो वहां पे 3 ऋतु मिलती है। एक आपकी गर्मी, एक आपकी बारिश और एक आपकी सर्दी। ठीक है, जो ये रीजन होता है, ये जो सीजन होता है वो होता है मार्च से जून तक। ये जो होता है जून से आपका जून टू अक्टूबर, है ना, जून टू अक्टूबर। और सर्दी वाला अक्टूबर टू मार्च। ठीक, और एक और चीज जान लें इसमें कि इसमें तेज हवा चलती है जिसको लू बोलते हैं, और एमपी में उसको यूनाला बोलते हैं। एमपी में क्या बोलते हैं उसको? यूनाला। तेज हवाओं को यूनाला बोला जाता है वहां पे। बरसात में जो है, बरसात जब आती है वहां पे तो उसको चौमासा बोलते हैं, चौमासा, है ना। और जो सर्दियों में हवा चलती है और उस पे मतलब जो बारिश होती है उसमें, उसको सियाला बोलते हैं। जो सर्दियों की बारिश होती है उसको सियाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हुई जिसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। एक आपका यूनाला, एक आपका चौमासा, एक आपका सियाला। तो सियाला वो बारिश होती है जिसकी वजह से रबी की जो फसलें होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं सर्दियों में। चौमासा वो बारिश होती है जो कि जून से अक्टूबर के बीच में होती है और तेज बारिश होती है, चौमासा बोलते हैं उसे को। और जो गर्मियों में तेज हवा चलती है, लू जिसे बोलते हैं पूरे भारत में, उसको मध्य प्रदेश में यूनाला बोलते हैं। पहली चीज। अब आते हैं वर्षा के ऊपर, है ना, वर्षा, रेन। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेन। ठीक है, नीला नीला कलर, रेन। तो जो सबसे ज्यादा रेन होती है और सबसे कम जो रेन होती है और जो एवरेज रेन होती है वो कितनी है, ये 3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो होती है आपकी पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है होशंगाबाद, होशंगाबाद। ठीक है, 199 सेंटीमीटर तक पड़ती है यहाँ पे बारिश। ठीक, फिर आता है जो सबसे कम बरसात है वो पड़ती है आपकी भिंड में। ठीक, और जो एवरेज बारिश है वो पड़ती है आपकी 112 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गए आपके 3 फैक्ट जो कि पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे? पंचमढ़ी में। कितनी? 199 सेंटीमीटर। सबसे कम भिंड में, ये बहुत कम हो जाती है, 50 से भी कभी कभी कम चली जाती है। एवरेज जो बारिश है वो कितनी है? 112 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एमपी। ठीक है, अब आते हैं आपके जो कुछ टेम्परेचर के फैक्ट हैं। टेम्परेचर के भी फैक्ट देख लेते हैं। तापमान, टेम्परेचर, तापमान, है ना। तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है आपका खजुराहो में, है ना। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है खजुराहो में, और जो सबसे कम मिलता है वो मिलता है शिवपुरी में। ठीक है, सबसे कम शिवपुरी, सबसे ज्यादा खजुराहो। और जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? वो है आपका 25 सेंटीग्रेड से लेके 35 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी अपने सेगमेंट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो इससे काफी बन जाएंगे, है ना। पहले जलवायु की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने एमपी में किस तरीके की जलवायु मिलती है वो पढ़ा, फिर हमने जलवायु क्या क्या फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है, क्या क्या फैक्टर की वजह से होती है, वहाँ की किस तरीके की जलवायु है ये कैसे पता चलेगा, वो फैक्टर्स पढ़े। फिर हमने अपनी
एमपी में कितने जोन पड़ते हैं वो पढ़े, है ना। आपके 5 जोन पढ़े, 5 जोनों में ये देख लिया कि कौन कौन से जोन में क्या क्या मतलब वहाँ की कंडीशंस बनती हैं, वो पढ़ लिया। फिर हमने बारिश के बारे में पढ़ लिया कि कितनी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है, सबसे कम बारिश कहाँ पड़ती है, वो पढ़ लिया। टेम्परेचर का पढ़ लिया, और हमने तीनों सीजन्स का पढ़ लिया, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।